हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, ब्रदर वाहों के लोग आके युवाओं को अरेस्ट कर लेते हैं सनमून एम्पायर से और वो उसे ले जाके सजा दे रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जिंग होंगशुन और क्राउन प्रिंस आके उन्हें बचा लेता है। लेकिन जिंग होंगशुन को इस बात का बहुत अफसोस होता है कि उनके सनमून एम्पायर से किसी को गिरफ्तार करके उसको सजा दी गई। इसीलिए वो युवाओं से माफी मांगता है और उसे ग्लोरी हॉल की परमिशन भी देता है, जहाँ पे सनमून एम्पायर के सबसे बेस्ट सोल मास्टर सोल गाइडेंस टूल बना रहे होते हैं। वहाँ पे युवाओं को भी एक टेबल मिल जाती है। कुछ काफी टाइम निकलने के बाद वो अपनी टेबल पर रखे सारी मटेरियल को समझ जाता है। वो समझ जाता है कि यहाँ पे बैठ के 9 लेवल के सोल गाइडेंस टूल भी बनाए जा सकते हैं। तभी उसकी थर्ड आई एक्टिव हो जाती है। उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ ही देर में ब्लास्ट होने वाला है। तभी वो सभी से चिल्ला के बोलता है कि सभी लोग चुप जाओ, बॉम्ब है। लेकिन थोड़ी देर में ब्लास्ट हो जाता है। तभी पता चलता है कि यहाँ पे तो बॉडी सेक्ट के लोगों ने आक्रमण कर दिया है। बॉडी सेक्ट यहाँ पे आए हैं, बॉडी सेक्ट वाले आए हुए थे यहाँ पे बेबी फीस्ट के लिए। तभी वहाँ पे डुहोसी ने सभी से बोला कि पूरी जी जान से आक्रमण कर दो और यहाँ पे जितने भी सोल मास्टर हैं सभी को खत्म कर दो। इतना सुनते ही कि डुहोसी के साथ आए हुए सारे सैनिक पूरी जी जान से हमला करने लगते हैं और वो यहाँ के सोल मास्टरों को मारने लगते हैं। चारों तरफ लाश में बिछ जाती हैं। ये सब कुछ छुप के देख रहा होता है। वो देखता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे सोल मास्टर ग्रैंड मास्टर लेवल के लोग हैं। इनसे एक से भी युवा अकेला भी नहीं बच सकता, क्योंकि उसे पता है कि वो इनसे बहुत कमजोर है। वो इतना ही सब कुछ सोचता है। लेकिन तभी एक बहुत ही पावरफुल ऑरा उसको फील होता है। तभी वो देखता है कि जिंग होंगशुन वहाँ पे आ गए। वो जिंग होंगशुन सोचते हैं कि जब से ये ग्लोरी हॉल बना है आज तक इतना खराब हालत कभी नहीं हुई। ये सब कुछ देख के जिंग होंगशुन डुहोसी बोलते हैं कि तुमने ये करके बहुत ही गलत किया। तभी वो पावरफुल अटैक करते हैं डुहोसी की तरफ। डुहोसी ये देख के घबरा जाता है। वो सोचता है कि भाई इतना खतरनाक अटैक। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिंग होंगशुन कंटिन्यू एक पावरफुल अटैक उसके ऊपर करते जा रहे हैं। और तभी जिंग होंगशुन को देख के काफी सारे सोल मास्टर भी जिंग होंगशुन की मदद करने के लिए आगे आ जाते हैं और वो अपने सोल गाइडेंस टूल निकाल के उनको अपना कर्तव्य दिखाने लगते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद डुहोसी घबरा जाता है। वो सोचता है अब चारों तरफ से अटैक होने लगा उसके ऊपर। लड़ाई चल रही थी। तभी हमें दूसरी तरफ से आवाज आती है कि कोई गड्ढे खोद रहा है। जब हम देखते हैं कि ये तो अपना युवा है भाई, यहाँ के बच के निकलने की कोशिश कर रहा है। तो युवा मन में सोचता है कि ये बॉडी सेक्ट वालों को क्या हो गया, ये इतनी बुरी तरीके से ग्लोरी हॉल पे क्यों अटैक कर रहे हैं, और इतना ही सब कुछ सोचता है। लेकिन यह सोचता है कि सबसे पहले मुझे अब यहाँ से बच के निकलना चाहिए। मैं यहाँ पे नहीं मर सकता। ये इतनी बुरी तरीके से इतनी बुरी मौत तो मैं नहीं मरना चाहूंगा। तभी वो वहाँ से बाहर जाने की सोचता है। लेकिन उसे दूसरी साइड से बहुत ही बड़ी चीज का कुछ डिटेक्ट होता है कि वहाँ पे कुछ उसको अपनी तरफ खींच रहा होता है। तो युवा उसी साइड जाते हुए सोचता है कि ये वर्ड सेक्ट वाले इतनी बुरी तरीके से ग्लोरी हॉल पे क्यों अटैक किया है। ऐसा भी उन्हें क्या चाहिए जो यहाँ पे छुपा हुआ है। वो इसी सीक्रेट की तलाश में उसी तरफ जा रहा होता है। तभी वो सोचता है कहीं बॉडी सेक्ट वाले अपनी पावर दिखाने के लिए तो अटैक नहीं किया, कहीं वो अपनी प्रेजेंस बताने के लिए तो अटैक नहीं किया कि वो बताना चाह रहा हूँ कि बॉडी सेक्ट भी एक पावरफुल है, तो इसने इसलिए सिर्फ वो लड़ने आए हैं। तभी युवा सोचता है रुको, कहीं ये बेबी फिस्ट के लिए तो नहीं आए, जो कि सनमून एम्पायर का सबसे कीमती ट्रेजर है। बेबी फिश जो कि 1 लाख साल पुराने सोल बीस्ट का है। और वो ये सोचता है कि उसके लिए तो कई सालों से ये चारों कॉन्टिनेंट के सारे लोग ट्राई कर रहे हैं, जिसको भी सनमून एम्पायर ने आज से काफ़ी साल पहले एक ऑक्शन में उसको 400 मिलियन गोल्ड कॉइन में खरीदा था। क्योंकि ये बेबी फिश 99 लेवल की ग्रैंड मास्टर का भी उसकी भी पावर बढ़ाने में उसकी मदद कर सकता है। और अभी डुहोसी भी 99 लेवल पर, उसको भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए वो इसी को ढूंढ रहा है यहाँ पे चारों तरफ। इसलिए उसने ग्लोरी हॉल पे इतनी बुरी तरीके से तबाही मचाई हुई है। तभी युवाओं को याद आता है कि उसके मास्टर एल्ट्रोमाओ ने भी बोला था कि अगर हो सके तो तुम भी ये बेबी फिस्ट को लेके वहाँ से निकल आना। लेकिन अभी इतनी बुरी तरीके से ग्लोरी हॉल पे चारों तरफ से अटैक हो रहा है। इस समय तो मैं अपनी सिर्फ जान की सोच सकता हूँ, अभी मैं इसको बाहर ले जाने की बिल्कुल नहीं सोच सकता। और तभी युवाओं के बगल में एक बड़ा सा स्पोर्ट होता है, जो कि एक शॉक वेव क्रिएट होती है, जिससे कि वो पूरी सुरंग ढह जाती है और युवा एक अलग ही जगह पे जाके गिरता है। लेकिन जिंग होंगशुन इस अटैक को देख के समझ आता है कि डुहोसी उसी चीज के पीछे है जिस चीज को वो बचाना चाहता है। लेकिन तभी इसको देख के जिंग होंगशुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो पूरी ताकत से डुहोसी की तरफ अटैक करने लगते हैं। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वहाँ पे उसको होश आता है। वह देखता है कि भाई वो कहीं अलग ही जगह पे आ गया है। लेकिन वो ये सोचता है कि वो मलबे से दब के मरा नहीं, वो बच गया। ये सोच के वो काफी खुश होता है। और तभी वो खड़ा होते हुए अपनी चारों तरफ देखता है। वहाँ पर उसे दिखता है एक बहुत ही बड़ा गेट, और वो सोचता है कि वो बहुत ही बड़ी सीक्रेट जगह पे आ गया। तभी वो चलता है और गेट के अंदर जाके देखता है कि इसके अंदर क्या है, और वो आगे बढ़ जाता है। और जैसे ही युवा गेट खोल के अंदर जाता है, उसे देखता है कि उसके सामने एक बहुत ही बड़ा रोबोट होता है। तभी युवा समझ जाता है कि ये तो बहुत ही बड़ा मेटलिक रोबोट है। इसके अंदर तो हजारों कोल्ड फॉर्मेशन बनी हुई है, जिसकी वजह से इसके अंदर से बहुत ही खतरनाक मौसम और बाहर आ रहा है। इसको देख के युवा समझ जाता है क्या ये वही वेपन है जिसके पीछे ग्लोरी हॉल के सोल मास्टर काफी टाइम से सीक्रेटली रिसर्च कर रहे हैं। तभी युवा उसी मेटलिक रोबोट को ऊपर से नीचे तक देखता है और वो सोचता है कि इस मेटलिक रोबोट के आगे मैं तो एक कीड़े के समान हूँ। लेकिन तभी वो सोचता है क्या अगर मैं इसको सेक एकेडमी ले जा सकूँ, तो सेक एकेडमी पे काफी हद तक सोल गाइडेंस टूल बहुत ज्यादा तरक्की कर लेंगे और वो इस पर काफी हद तक रिसर्च कर पाएंगे।
तभी वो कि एक नज़र पड़ती है, कुंडे में जैम पड़ा होता है, वो उसको उठा के देखता है, वो सोचता है कि ये तो जैम है जिसमें से एक नीली रोशनी बाहर आ रही है। वो सोचता है कि ये तो वही चीज़ है जिसके अंदर आसपास की चीज़ें स्टोर की जा सकती है, लेकिन यो इसको पहली बार अपने हाथ में लेता है। तभी इसके हाथ में आते ही उसमें एनर्जी फिसलुट होने लगती है और उसमें काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग आने लगती है। तभी हम देखते हैं कि जो मेटलिक रोबोट इतना बड़ा था वो उसके अंदर समा जाता है। यो इसे देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो खुश हो जाता है कि अब वो इस मेटलिक रोबोट को अपने साथ ले जाके अपने घर ले जा सकता है। तभी वो उसको देखता है, स्पिरिट स्टोरेज वॉर को, उसको देख के वो काफ़ी खुश होता है और वो सोचता है कि अगर मैंने इस मेटलिक रोबोट को पूरी तरीके से समझ लिया तो मैं भी ग्लोरी हॉल के जो कि ग्रैंड मास्टर हैं, जो कि सोल मास्टर में ग्रैंड मास्टर उनके बराबर का हो जाऊंगा। और वो ये सोच के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और यूँ सोचता है कि ये सेकंड के लिए बहुत बड़ा खजाना होगा। और वो इसको सोचता है कि ये ऊपर जो भसड़ मची है, ऊपर ये लड़ाई चल रही है, इससे मैं बच के जिंदा यहाँ से कैसे निकलूँ। और वो ये सोचता है कि अगर मेरे को किसी ने यहाँ देख लिया तो वो मैं पक्का यहाँ ही मारा जाऊँगा। और तभी वो यहाँ से जा ही रहा होता है, तभी वहाँ पे आवाज़ आती है कि कौन है वहाँ पे। और यह इसे सुन के बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। वो सोचता है अब तो मैं डिस्कवर हो गया, अब तो मैं मारा जाऊंगा। तभी वो देखता है कि उसकी तरफ बहुत ही टेरिफाइंग और उसकी तरफ आ रहा होता है। वो समझ जाता है कि ये तो पक्का ग्रैंड मास्टर लेवल का होता है। तभी व्यक्ति चल के दूसरी साइड आ जाता है और वो देखता है उसके सामने तो डुहौजी खड़े होते हैं। तभी डुहौजी बोलते हैं कि मैं हूँ यहाँ पे। तभी वो अपने मास्टर को देख कर उनको सल्यूट करता है। तभी हम देखते हैं कि डुहौजी यहाँ पे नहीं है, ये तो अपना यूहाओ है जिसने कि इल्यूजन क्रिएट कर रखा है डुहौजी का। और वो सोचता है कि मैं तो बच गया भाई। तभी युवा सोचता है कि मैंने तो उसे बेवकूफ़ बना दिया, ये तो ग्रैंड मास्टर लेवल पे। और वो उसके हाथ में देखता तो उसके हाथ में मिट्टी लगी होती है। तभी वो सोचता है कि इसी ने वो शॉक वेव क्रिएट किए होंगे, इसी ने वो विस्फोट किए होंगे। तभी वो उससे युवा उससे पूछता है क्या तुम्हें वो मिल गया। तभी वो अपने हाथों में वेव फिस्ट का विष दिखाते हुए कहता है कि हाँ, मैंने उसे बहुत ही आसानी से अपने कब्जे में ले लिया है। और ये देख के युवा भी शॉक हो जाता है और वो कहता है उसको तो मैंने काफ़ी साल पहले उसी ऑक्शन में देखा था जहाँ से ये सन मून एम्पायर ने खरीदा था। और इसे देख के वो सोचता है कि मैं इससे एक बार ये अपने हाथ में ले लूँ तो मैं इसको आदेश कर सकता हूँ यहाँ से जाने का। तभी वो बोलता है बहुत बढ़िया, तुमने यह बहुत ही अच्छा काम किया है और ये इसके लिए तुम्हें एक बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड दिया जाएगा और मैं तुम्हें वापस जाके काफ़ी सारा सम्मान दूंगा। लेकिन तभी एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। इससे देख के युवा समझ जाता है कि वापस से ऊपर लड़ाई स्टार्ट हो गई है। तभी ऊपर लड़ाई देखता है। तभी वो सामने वाला इंसान बोलता है तुम कौन हो। तभी वो बोलता है कि तुम ये क्या कहना चाह रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी अपने सेक लीडर से ऐसे बात करने की। तभी वो आदमी कहता है कि तुम पक्का सेक लीडर नहीं हो, क्योंकि मैं अपने अपने सेक लीडर का बाहर से ऑरा पूरी तरीके से महसूस कर पा रहा हूँ। जहाँ पे लड़ाई हो रही है वहाँ से उनका ऑरा मैं पूरी तरीके से महसूस कर पा रहा हूँ। तुम पक्का सेक लीडर नहीं हो। और तभी वो आदमी अटैक करते हुए कहता है कि लाओ वो बेबी फीटस मुझे वापस दे दो। और ये सोच के कहता है कि भाई मैं इसके लेवल का बिल्कुल भी नहीं हूँ, अगर मैं इसके बराबर का होता तो मैं इसे बहुत बुरी मारता। लेकिन अभी इसकी और मेरे लेवल में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अगर मैंने इससे फाइट करने की कोशिश भी की तो मैं बहुत बुरी तरीके से मारा जाऊँगा, बहुत बुरी तरीके से मेरी पिटाई होगी आज। और मैं चाह के भी अपनी जान नहीं बचा पाऊंगा, लेकिन मुझे अभी अपनी जान बचाना ज़रूरी है। इन सबसे ज़्यादा मेरी इंपॉर्टेंट मेरी जान है। तभी वो उसके सामने वो बेबी फीटस कर देता है। तभी वो व्यक्ति कहता है क्या तुम इस बेबी फीटस से मेरा अटैक रोकना चाहते हो। तभी वो सोचता है कि नहीं, और यो हंसता है और उस बेबी फीटस को एक दूर तरीके से फेंक देता है। तभी बेबी फीटस में काफ़ी सारी रिएक्शन होती है और उसमें एनर्जी क्रिएट होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि बेबी फीटस में तो क्रैक आ गया। ये देख के ये दोनों घबरा जाते हैं और ये घबराते हैं तो वो देखते हैं कि उसमें से बहुत ही खतरनाक लेवल की एनर्जी बाहर आने लगती है। और यह भी इसे देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो सोचता है ये क्या हो। लेकिन बेबी फिश की एनर्जी बढ़ती जा रही थी और उसमें से थोड़ी देर बाद एक भयंकर आवाज़ आती है, नीच इंसान हो, ये तुमने क्या किया। और जो उसमें से एनर्जी निकल रही थी वो इतनी ज़्यादा कोल्ड थी कि युवा और उसके साथ जो इंसान था वो दोनों ही जम जाते हैं। और युवा की सोल में आइस एम्परर ये देखते तो उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि युवा कैसे जम सकता है, क्योंकि उसके अंदर तो आइस एम्परर की पावर है। और आइस एम्परर सोचती है कैसे पॉसिबल है, इसकी वजह से तो मुझे भी ठंड लग रही है। तभी आइस पेंसिल देखती है और वो कहती है ये कोई और नहीं है, गॉड सीलिंग अल्ताल एम्पर, जिसकी स्ट्रेंथ कॉन्टिनेंट के 10 सबसे सुपर बीस्ट में 30वें नंबर पर आती है, जिसकी पावर और उसका और इतना खतरनाक है कि इसके आसपास की सभी चीज़ें जमती जा रही हैं। तभी वो बोलता है कि तुम ये कहना चाह रही हो कि ये स्नो गर्ल का ऑरा है, और अगर ये कैसे पॉसिबल है कि कभी कोई 7 लाख साल पुराना सोल बीस्ट आके इंसान के रूप में वापस रिकंटिन्यूड हो जाए। तभी आइस एम्परर बोलती है कि इस यहाँ पर भी ऐसा कोई नहीं है जो मेरी एब्सोल्यूट आइस को सरपास कर सके, और मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ ये स्नो गर्ल ही है। अगर ये स्नो गर्ल है तो भी हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए और अपनी जान बचानी चाहिए। तभी वो वहाँ से बाहर निकल रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसके बगल में जो कि डुओजी का बंदा जो कि बर्फ में पूरी तरीके से जमा हुआ होता है। तभी वो अपना ग्लॉव निकालता है और उसमें एक ही उंगली से बार करता है और वो पूरा चकनाचूर हो जाता है। वो उसे मार के निकल जाता है। वो कहता है कि हाँ, मैं अभी बिल्कुल भी ये रिस्क नहीं लेना चाहूँगा कि मेरी कोई असलियत, मेरी कोई पहचान सके। तभी वो वहाँ से आके सरफेस की तरफ वापस आ जाता है और वो देखता है कि सरफेस की हालत तो बहुत ही ज़्यादा बुरी हो रखी थी, चारों तरफ गड्ढे गड्ढे हो रखे हैं भाई।
और यहाँ पर लड़ाई अलग ही चल रही थी। वहाँ पे एक ही इंसान के ऊपर चारों तरफ से अटैक हो रहे थे। तभी वहाँ पे हम एक छोटी सी बच्ची दिखाई जाती है जो कि बिल्कुल ही वाइट एक तरह स्नो की तरह चमक रही थी। तभी यूहो सोचता है कहीं यही तो स्नो गर्ल नहीं है। और तभी आइस एम्परर जवाब देती है, हाँ यही स्नो गर्ल है। इसने फोर्सफुली अपने आप को एक री ह्यूमन में कन्वर्ट कर रखा है और ये अभी अपनी स्नो गर्ल की 1/3 पावर भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। और अगर ऐसा ही हुआ तो वो बहुत ही जल्दी पकड़ी जाएगी, इसीलिए अभी मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। यह ये सुनता है और हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि अभी की जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि एक ही स्नो गर्ल के ऊपर चारों तरफ से अटैक हो रहा है। वो एक ग्रैंड मास्टर से लड़ रही है, अभी हम चाह के भी उसकी मदद नहीं कर सकते। तभी स्नो एम्परर कहती है एक बार स्नो गर्ल ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए उसे तो ये रिस्क लेना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ ड्यूहोशी उस पर अटैक कर करके थक जाता है। वो कहता है कि इसकी एब्सोल्यूट आइस पावर तो बहुत ही ज़्यादा प्योर है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये तो मेरे पॉइजन को भी बहुत आसानी से ऑब्जॉर्व कर रही है अपने अंदर। तभी ड्यूहोशी अपनी पूरी पावर के साथ एक बहुत ही खतरनाक अपना अटैक उसके ऊपर करता है और कहता है कि आज तो मैं तुम्हें हरा के अपने साथ लेके ही जाऊँगा अपने घर। तभी हम देखते हैं एक बड़ा सा हाथ जाके स्नो गर्ल को पकड़ लेता है और इसे देख के ड्यूहोशी बहुत ही तरह से मुस्कुराने लगता है और वो कहता है आज तो मैं तुम्हें अपने साथ लेके ही जाऊंगा। तभी वहाँ पे जिंग होंगशेन आ जाते हैं। वो कहते हैं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। और तभी स्नो गर्ल बोलती है कि अभी मैं अपनी पावर यूज़ नहीं कर पा रही, इसीलिए तुम नीच इंसान हो, मेरा फ़ायदा उठा रहे हो। तभी दूसरी तरफ से जिंग होंगशेन बोलते हैं कि ये फीटेस्ट बेबी हमारी ग्लोरी हॉल की धरोहर है, तुम इसे छोड़ के वहाँ से निकल जाओ। तभी ड्यूहोशी बोलता है कि मैं इसे जिंदा या मुर्दा आज अपने साथ लेके ही जाऊंगा। इन दोनों की खींचातानी के बीच में स्नो गर्ल बोलती है कि तुम नीच इंसान हो, दुष्ट अधर्मी पापी दुराचारी हो, तुम लोगों ने जो हम लोगों के साथ कर रहे हो इन सब का पाप का भागीदार तुम बनोगे, इसका जवाब तुम्हें ज़रूर देना पड़ेगा। तो दोस्तों आज का एपिसोड सिर्फ यहीं तक। अगले नॉवल में आप देखेंगे कि स्नो गर्ल ने अपना सेक्रीफाइस कैसे किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।